गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, लास्ट ईयर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म डिस्कस किए थे, जो लिबरलाइजेशन के अंदर रिफॉर्म्स किए गए थे। लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंडर 4 टाइप के रिफॉर्म्स किए गए थे। इंडस्ट्रीज के अंदर रिफॉर्म्स किया गया, जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर था वहां रिफॉर्म्स किए गए, फिजिकल सेक्टर में फिजिकल रिफॉर्म्स किए गए एंड एक्सटर्नल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए। ठीक है, ये 4 रिफॉर्म्स हमारे कहां थे? लिबरलाइजेशन के अंदर किए गए। पेज नंबर 114 निकालिए। कहता है डोंट कंफ्यूज लिबरलाइजेशन विद द लेजिस्फेयर सिस्टम। लेजिस्फेयर सिस्टम को लिबरलाइजेशन के साथ कंफ्यूज मत होना। कहता है लिबरलाइजेशन और लेजिस्फेयर सिस्टम में डिफरेंस है। लेजिस्फेयर सिस्टम क्या होता है? जहां पर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता इकोनॉमी के फंक्शनिंग के अंदर। कहता है इट रेफर्स टू सिस्टम in which there is no intervention by the state in the functioning of economy. All decision relating to allocation of resource and goods and services to be produced are taken by producer on the basis of demand and supply. Laissez-faire system के अंदर, laissez-faire system के अंदर all decision, जितने भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? All decisions are taken by producer regarding the product and regarding service. क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ये डिसीजन कौन लेगा? प्रोड्यूसर लेगा। किस सिस्टम के अंडर? लेजिस्फेयर सिस्टम के अंडर। विच सिस्टम? लेजिस्फेयर सिस्टम के अंडर। ठीक है, जबकि लिबरलाइजेशन के अंदर क्या होता है? यहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन खत्म नहीं होता। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है गिव सम फ्रीडम टू इंडस्ट्रीज, कुछ फ्रीडम देना इंडस्ट्रीज को रिगार्डिंग देयर प्रोडक्शन, रिगार्डिंग देयर एक्सपेंशन, रिगार्डिंग लाइसेंस। बट इट डज नॉट मीन गवर्नमेंट डू नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट फंक्शनिंग में इंटरवेंशन नहीं करेगी। गवर्नमेंट फंक्शनिंग में इंटरवेंशन तो करेगी, बस यहाँ क्या दे दी है? फ्रीडम दे दी है। बहुत सारे अननेसेसरी कंट्रोल्स जो लेट डाउन किए हुए थे बिजनेस के ऊपर, उनसे बिजनेस को क्या दे दी है? फ्रीडम। टू इलिस्ट्रेट परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, द गवर्नमेंट में अबॉलिश लाइसेंस। रजिस्ट्रेशन ऑफ द एंटरप्राइज इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। लाइकवाइज द गवर्नमेंट में लिबरलाइज या अबॉलिश लिमिट ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ऑल द फर्म्स, but all this is in a consens with the direct participation of the government in production. बहुत ही अच्छी बात बोली इसने कि क्लियर कर दिया आप लोगों को कि लिबरलाइजेशन एंड लेजिस्फेयर सिस्टम में क्या डिफरेंस है। देखो, लेजिस्फेयर सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। किस चीज में इंटरवेंशन नहीं होता? किसी भी टाइप के डिसीजन में। ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय प्रोड्यूसर। What to produce, how to produce, for whom to produce. All decisions are taken by producer. But in liberalization, it does not mean government will not do any interfere. It does not mean government interfere करेगी, government का intervention रहेगा। बस फर्क क्या होगा कि गवर्नमेंट ने फ्रीडम्स दे दी इंडस्ट्रीज को कि अपने हिसाब से बनाइए, अपने हिसाब से कीजिए। ठीक है, बात आ रही समझ अच्छे से? चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, नेक्स्ट पॉलिसी स्टार्ट होती है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज करना और पब्लिक सेक्टर को डिक्रीज करना। दिस इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप या ऑपरेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। यानी जो पब्लिक एंटरप्राइज है ना, उन पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर प्राइवेट एंटरप्राइज को एंटर करना, यानी पब्लिक एंटरप्राइज की ओनरशिप प्राइवेट लोगों के हाथ में देना या पब्लिक सेक्टर को बेच देना प्राइवेट लोगों के हाथ में। तो दैट्स टाइप ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस, प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना इन द ओनरशिप या ऑपरेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है ना, उन गवर्नमेंट की एंटरप्राइज के अंदर प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना।
ये है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का एक मीनिंग और है, मैं आपको एक मीनिंग और लिखवा रहा हूं प्राइवेटाइजेशन का। लिखिए, प्राइवेटाइजेशन मीन ओपनिंग द गेट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ओपनिंग द गेट ऑफ पब्लिक सेक्टर फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन मीन opening the gate of public sector for private sector। पब्लिक सेक्टर के गेट ओपन करना, पब्लिक सेक्टर के क्या ओपन करना, गेट ओपन करना, किस चीज के लिए, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के गेट ओपन करना प्राइवेट सेक्टर के लिए, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन ओपनिंग द गेट ऑफ पब्लिक सेक्टर फॉर प्राइवेट सेक्टर, दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। इट इंप्लाइज ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। इसने क्या बोला है, पब्लिक सेक्टर से गवर्नमेंट की ओनरशिप को विड्रॉ करना। इट में हैपन इन टू वेज, ये दो तरीके से हो सकता है। आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, या तो गवर्नमेंट की एंटरप्राइज यानी गवर्नमेंट एंटरप्राइज को सेल कर दिया जाए, किसको सेल कर दिया जाए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। गवर्नमेंट की एंटरप्राइज को सेल कर दिया जाए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, वो क्या कहलाएगी, प्राइवेटाइजेशन। या फिर विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स एंटरप्राइज। जो मिक्स एंटरप्राइज होती है ना, मिक्स एंटरप्राइज कौन सी होती है, मिक्स एंटरप्राइज जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों का रोल होता है, तो पब्लिक को हटा देना वहां से, ये भी एक तरीका है प्राइवेटाइजेशन का। तो प्राइवेटाइजेशन करने के दो तरीके हैं। प्राइवेटाइजेशन करने के दो तरीके क्या क्या हैं, प्राइवेटाइजेशन करने का एक तो तरीका क्या है कि पब्लिक सेक्टर को सेल कर देना, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर को सेल कर दो प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइज सेल कर दो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को। सेकंड तरीका क्या है, सेकंड मेथड क्या है, जो मिक्स एंटरप्राइज है उनमें से पब्लिक सेक्टर को हटा दो, सिर्फ प्राइवेट को छोड़ दो, ठीक है, वो भी एक तरीका है प्राइवेटाइजेशन का। बात आ रही समझ। यहां नीचे आपको एक ग्रीन बॉक्स में टॉपिक दिया डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, देखिए ध्यान से। डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पॉलिसी टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट एक पॉलिसी है, किस चीज की पॉलिसी है, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने की पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट एक पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने की। इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ पीएसयू टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू, पब्लिक सेक्टर, जब पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, प्राइवेटाइजेशन का एक मेथड है। डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का एक मेथड है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का क्या है, एक मेथड है। डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर होती है वो अपने शेयर्स किसको बेच देती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज द सेम इन द केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इट इज टेकन एज अ रिमीडियल मेजर टू इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी एज वेल एज टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, तो यू विल से इट मीन्स सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के शेयर्स किसको बेच देना, प्राइवेट सेक्टर्स को बेच देना, दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। बात आ रही है समझ। प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों हुई, प्राइवेटाइजेशन की नीड क्यों अराइज हुई, क्यों लगा कि पब्लिक सेक्टर को डिक्लाइन करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज करना चाहिए, ऐसा क्यों लगा। देखिए, नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जरूरत, नीड। फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग सेकंड 5 year प्लान असाइनिंग अ की रोल टू पीएसयू। जब हमारी कंट्री में सेकंड ईयर प्लान बनाया गया, सेकंड 5 year प्लान, ठीक है, जब हमारी कंट्री में सेकंड 5 year प्लान बनाया गया तो पीएसयू को की रोल दिया गया। यह आपने पहले भी पढ़ा है कि पब्लिक सेक्टर को की रोल रखा गया। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 क्लियरली एंड कैटेगरिकली स्टेट दैट significance of PSU in the process of growth and development. Clear cut IPR Resolution Act
1956 आपने पढ़ा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट IPR एक्ट 1956। इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग पब्लिक सेक्टर को मेन माना गया था कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इट इज बियॉन्ड डाउट दैट it was through the spread of PSU that India could diversify in industrial base between the period 1951 to 1991। तीनों पॉइंट में इसने PSU की तारीफ कर रखी है कि PSU को की रोल दिया गया। 1956 में एक्ट बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग PSU को ही मेन कहा गया कि PSU ही है जो देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ला सकती है। थर्ड में क्या कहा गया? It is beyond doubt that it was through the spread of PSU that India could diversify in industrial base। कहते हैं PSU हुई थी जिसके कारण इंडिया में 1951 से लेकर 1991 के बीच में इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, वाइड स्प्रेड हुआ। It was on account of the spread of PSU that the Indian economy underwent a structural transformation। कहते हैं PSU के कारण ही हमारे देश में क्या हुआ? स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हुआ, हमारे देश की जीडीपी बढ़ी, हमारे देश का ग्रोथ हुआ। ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टर्न्ड इनटू अ सोशल डेड वेट या सोशल लायबिलिटी, माउंटिंग लॉसेस ऑफ PSU बिकम अनसस्टेनेबल। लेकिन जो PSU थी, अब यहां पर स्टार्ट हो गया PSU की लिमिटेशंस के बारे में, यानी उसकी कमियां गिनाने के बारे में। पहले 4 पॉइंट में तो PSU की तारीफ कर रहा था। कहते हैं लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के अंदर लॉस हो रहे थे, उस लॉस के कारण सोशल लायबिलिटी फुलफिल नहीं हो रही थी। जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो बहुत सारे लॉस बियर कर रहा था, लॉसेस में सफर कर रहा था, जिसके कारण वो क्या हो रहा था? सोशल लायबिलिटी बियर नहीं कर पा रही थी। लीकेज, पिलफरेज, चोरबाजारी, इनएफिशिएंसी, करप्शन हैड बिकम अ रैम्पंट। लगातार leakage, pilferage, inefficiency and corruption had become rampant in PSU that their privatization was considered as the only remedy। कहते हैं pilferage थी, लीकेज थी, inefficiency था, करप्शन था, जो एक बहुत बड़ा कारण था कि प्राइवेटाइजेशन की नीड अराइज हुई। Accordingly, in 1991, the government decided to phase out public enterprise by selling its equity to the private entrepreneurs। तो 1991 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बहुत सारी पब्लिक एंटरप्राइजेस के शेयर्स हम लोग किसको सोल्ड कर देंगे? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सोल्ड कर देंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। हाउएवर, इन अ व्यू ऑफ देयर एफिशिएंट परफॉर्मेंस, Navratnas were to be retained as public sector enterprise। Indeed, the government decided to upgrade their functional freedom with a view to enhancing their complete strength। जो गवर्नमेंट की नवरत्न एंटरप्राइजेस थी, नवरत्न आपने पढ़ा है, नवरत्न क्या होती है? जो मेन एंटरप्राइजेस थी जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट दिए हमारी गवर्नमेंट को, उन नवरत्न एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट ने अपने हिस्से में रखा, उनको सोल्ड नहीं होने दिया। नवरत्न जो इंडस्ट्रीज थी, जिनको नवरत्न का कैटेगरी दी गई थी, नवरत्न से नवाजा गया था, उन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने अपने हिस्से में रखा, उन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने किसी को नहीं दिया। ठीक है, अब यहां पर हम पढ़ेंगे नवरत्न क्या है, महारत्न क्या है, मिनी रत्न क्या है। नवरत्न इन द कॉन्टेस्ट ऑफ PSU इन इंडिया, नवरत्न रेफर टू 9 सच प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज which are compared with 9 countries in the court of King Vikramaditta, who were men of eminence and rare wisdom। कहता है कि नवरत्न वो 9 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, वो 9 पब्लिक एंटरप्राइजेज थी जिसने वर्ल्ड लेवल पर हमारा नाम रोशन किया था। कहता है ये कौन कौन सी थी 9 इंडस्ट्रीज? वर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एंड HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। However, with the passage of time, Navratna's status was no longer confined to these 9 industries. It was according to their industries as well, like MTNL, Mahanagar Telephone Nigam Limited, and Oil India Limited. In all 16 industries have earned the distinction of acquiring Navratna status। क्या कहता है कि 9 टॉप इंडस्ट्रीज हमेशा सेम नहीं रही,
वक्त के अकॉर्डिंग चेंज होती चली गई। बाद में जैसे कहते हैं MTNL और ऑयल इंडिया लिमिटेड नाम की इंडस्ट्रीज भी नवरत्न में कैटेगराइज हुई, इंक्लूड हुई, और जो पहले कोई 2 नवरत्न होगी वो निकल गई होगी। यानी ये एंटरप्राइज बता रहा है आपको कि बहुत सारी एंटरप्राइज थी जिनको नवरत्न के नाम से जाना गया। महारत्न in 2009 the government also started according Maharatna status, the PSU having earned this status। महारत्न के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2009 के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज को। ये इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी पढ़ लेना आप लोग। कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर स्टेशन, स्टील अथॉरिटी, ये सारी इंडस्ट्रीज थी जिनको महारत्न के नाम से भी अवार्ड दिया गया। और मिनी रत्न, recently yet another status called Mini Ratan has been created to encourage PSU to improve efficiently and profitability। So far 75 PSU have been awarded Mini Ratan। पब्लिक इंडस्ट्रीज को और एनकरेज करने के लिए मिनी रत्न नाम का अवार्ड भी दिया। अब जाने लगा इंडस्ट्रीज को मिनी रत्न के अंदर टोटल कितनी इंडस्ट्रीज को मिनी रत्न मिला है। 75 इंडस्ट्रीज को मिनी रत्न का अवार्ड दिया गया है। आई बात समझ, नवरत्न समझ आ गया, महारत्न समझ आ गया, मिनी रत्न समझ आ गया आपको। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करने के फायदे एंड प्राइवेटाइजेशन करने के नुकसान। क्या इंपॉर्टेंस, क्या फायदे रहे प्राइवेटाइजेशन करने के। प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइज सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। When self-interest prevail, the entrepreneur work with 100% commitment and efficiency। कहते हैं प्राइवेट एंटरप्राइज जो होती है ना, उनका सेल्फ इंटरेस्ट पहले होता है और सोशल इंटरेस्ट बाद में होता है। ये बात बिल्कुल सही बोली, ये बात आपको पता भी होगी। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका सेल्फ इंटरेस्ट पहले होता है और सोशल इंटरेस्ट बाद में। जहां बंदे का सेल्फ इंटरेस्ट होगा वो वहां पर अपना 100% देगा और फुल एफिशिएंसी से काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा ही हुआ और प्रोडक्टिविटी हाई हुई। फर्स्ट पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट प्राइवेट एंटरप्राइज टू वर्क इन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। कॉम्पिटिशन इंड्यूस अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर के आने से कॉम्पिटिशन बढ़ा और जहां कंपटीशन होगा वहां पर ग्रोथ भी होगी, डेवलपमेंट भी होगा। और प्राइवेट सेक्टर ने कंपटीशन सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर नहीं बढ़ाया, इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपटीशन फेस किया। तो पॉइंट क्लियर है। प्राइवेटाइजेशन क्या फायदे हुए कि प्राइवेट सेक्टर ने फुल एफिशिएंसी से काम किया, हमारे देश की ग्रोथ करी, जीडीपी इंक्रीज करी। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, प्राइवेटाइजेशन ने कंपटीशन फेस किया, जहां कंपटीशन होगा वहां देश की ग्रोथ होगी। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ने डोमेस्टिक कंपटीशन ही फेस नहीं किया, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल कंपटीशन भी फेस किया। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अनलाइक PSU, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इनवेरिएबली जनरेट हाई प्रॉफिट, यानी वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए। जो प्राइवेट सेक्टर था उसने अपने कस्टमर्स को वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए, सिर्फ कस्टमर को एक लिमिट तक बाउंड करके नहीं रखा। अब कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट कंज्यूमर सॉवर्निटी। हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर सॉवर्निटी इंप्लाइज वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। पहले मार्केट क्या थी, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। प्रोड्यूसर ने जो बना दिया कंज्यूमर वही ले लेगा चुप करके। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब मार्केट हो गई कंज्यूमर ओरिएंटेड। कंज्यूमर प्रमुख हो गया, सॉवर्जन हो गया। अब प्रोड्यूसर कंज्यूमर की नीड को ध्यान में रखकर ही क्या बनाता है, गुड्स को बनाता है। यानी उसके लिए कंज्यूमर पहले है, कंज्यूमर की डिमांड मेन है, कंज्यूमर सॉवर्निटी मेन है। यानी अब मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई। चार पॉइंट क्लियर आपको कि सेल्फ इंटरेस्ट होने के कारण एफिशिएंसी बढ़ी, देश की ग्रोथ बढ़ी। सेकंड पॉइंट कहता है प्राइवेटाइजेशन के कारण कंपटीशन बढ़ा, जिसके कारण हमारे देश में क्या आया, मॉडर्नाइजेशन आया। थर्ड क्या कहता है, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्राइवेटाइजेशन के कारण प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन बढ़ी। अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स कस्टमर को मिलने लगे, एक वाइड वैरायटी में प्रोडक्ट्स कस्टमर को मिलने लगे। प्राइवेटाइजेशन के कारण कंज्यूमर की सॉवर्निटी हुई, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ी। अब ठीक है, बात आ रही समझ। लॉस क्या क्या हुए, कस्टमर को लॉस क्या हुए, हमारे देश को लॉस क्या हुए, सोशल अनफेयर हुआ, सोशल लायबिलिटी इग्नोर हो गई। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली एज थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। जब प्राइवेट सेक्टर होता है ना, उनका मोटिव सिर्फ अपना अपना होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग फुलफिल नहीं करते। सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ कि PSU जो थी वो सोशल वेलफेयर की होती थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने सोशल वेलफेयर को टोटली क्या किया, इग्नोर कर दिया।
Privatization encouraged the free play of market force, but in the process, goods are produced only for those who have the means to buy them. When price rise, system driven by free play of goods, weaker section of society suffer deprivation. कहना क्या चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट कौन दे सकते हैं? रिच लोग। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऐसे गुड्स बनाने लग गया जिनका प्रॉफिट उन्हें रिच सेक्शन दे सकता है। बस वो रिचर सेक्शन के लिए गुड्स बनाने लगा और पुअर सेक्शन को इग्नोर करने लगा, यानी पुअर लोगों के लिए गुड्स बनाने बंद हो गए और उन्हें बहुत बड़ा सफर करना पड़ा। यानी दो लॉसेस हुए, एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर हुई, दूसरा प्राइवेट सेक्टर जो प्रोडक्ट्स बनाती थी वो सिर्फ रिच लोगों के लिए बनाती थी, वीकर लोगों को प्रोडक्ट्स मिलने बंद हो गए। गॉट इट? चलिए आज हम लोग इतना ही टॉपिक करेंगे, बाकी का कल करेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो एनी टाइम आप ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।